आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज परमेश्वर हमसे किस वचनों के द्वारा बातचीत करने जा रहे हैं, आज हम वचन से जानेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे इन वचनों के पढ़े जाने पर। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वचन की ओर चलते हैं। नीति वचन 3 का कोई 4 वचन पढ़ेगा। नीति वचन 3 का 24। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। जहाँ वचन बता रही है जब तू लेटेगा तो भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तो सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तभी तू ना घबराना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को डर जाते हैं, जैसे 25 में लिख रहा है कि अचानक आने वाले भय से ना डरना, जब दुष्टों पर विपत्ति पड़े तो तू ना घबराना। क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें इन सब चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम दूसरे वचन से जानेंगे। भजन संहिता 4 के 8 से। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। हालेलुया। जब मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही है जो केवल मुझे क्या करता है, एकांत में निश्चित सोने देता है। जब हम प्रार्थना कर कर सोते हैं, बाइबल पढ़कर सोते हैं, बाइबल पर मनन कर कर सोते हैं, तो बाइबल के वचन हमारी ताकत, हमारी सामर्थ्य बन जाते हैं, और हम यहोवा परमेश्वर के नाम से अच्छी मीठी नींद सोते हैं। तो आइए हम अगला वचन देखेंगे। भजन संहिता 127 का 2। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर पिता हमें मीठी नींद देता है तो हमें ज़्यादा देर तक सोने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब सवेरे उठते हो और देर करके परिश्रम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, तभी वे सब तुम्हारे लिए क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही हम नींद दान करते हैं। हम दुष्ट को अपनी नींद दान करते हैं। जब परमेश्वर ने हमें अच्छी मीठी नींद सुलाया है तो हमें क्या करना है, हमें भोर को उठ के सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करती है। भोर का सबसे अच्छा दिन है, और जब हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु भोर को मेरी बाणी आपको सुनाई दे, तो परमेश्वर आपकी बाणियों को सुनेगा। परमेश्वर आपको अच्छी मीठी नींद सुलाने के लिए इतने दिन भर के इतने फायदे देगा। आप देखिए प्रार्थना कर कर भोर को उठ के, कि जब हम भोर को उठ के प्रार्थना करते हैं कि पिता भोर को मेरी बाणी तुझे सुनाई दे, आज मैं दिन भर की सारी चिंताएं, सारी फिक्रें आपके ऊपर डालता हूं, आज मेरे जीवन में आप अद्भुत करने वाले हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करेगा, और आप जो भी अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, इन दिनों में परमेश्वर हमारी परीक्षाएं ऐसे ही लेता है। जब हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं आपके लिए। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग उपास के दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, जो आपने हमें मौका दिया है कि हम 40 दिन जैसे भी आप हमें वचन देते हो हम लोगों तक पहुंचा सके, तो पिता जी आपकी दया है, जी आपका अनुग्रह पिता। हम तो आपके लायक नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर की हम लोगों तक वचन पहुंचा सके। पिता आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन कि वचन ये लोग भी बाइबल से पढ़े और बाइबल से सीखे प्यारे पिता परमेश्वर। जो बाइबल से वचनों को पढ़ते हैं, आप उनके जीवनों में चमत्कार करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनके जीवनों में फलवंत होता है वचन प्यारे जो परमेश्वर। जब वो वचन से, बाइबल से वचन पढ़ते हैं मेरी जो परमेश्वर, उनका वचन पढ़ना व्यर्थ न जाए पिता। उनके घर की सारी समस्याएं लोगों की मैं आपके ऊपर डालती प्यारे पिता परमेश्वर। जब भी वो अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखते हैं खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। और मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं पिता, लगातार हम प्रार्थना करते हैं, भले ही हम वीडियो लंबी की वजह से हम ज़्यादा प्रार्थना नहीं करते प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन हम अपनी स्पेशल प्रार्थना में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, रोजगार के लिए पिता, बीमारी के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे जो परमेश्वर। क्योंकि आप हमारे मनों को जांचने वाले हैं और आप सब कुछ जानते हैं मेरी जो परमेश्वर। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ खुदाबंद। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनको भी बड़ी आशीष बरकत देना, उन्हें किसी बात की कोई कमी घटी ना हो, कि उनके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदा बाप। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।